हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, यदि आप भी क्लास 10th और विज्ञान का पेपर 2025 बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं इस वीडियो में 50 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताने वाला हूं जिसको आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं। और यकीन ना हो तो मैं पूरे बिलीव और विश्वास के साथ इस वीडियो को प्रूव करके ही दिखाऊँगा कि आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट को देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका 70 में 70 हो ही जाएगा पक्का। ठीक है, यदि अगर आपको वीडियो को नहीं देखना है तो आप तुरंत स्किप कीजिए और तुरंत यहाँ से चले जाइए। बट आपको यदि वीडियो को देखना है तो वीडियो को लास्ट देखना, आई रिक्वेस्ट यू। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं अध्याय 1 से लेकर 14 तक। मतलब यहाँ इसमें सारे क्वेश्चन आपके इंक्लूड हैं, बोर्ड एग्जाम के सारे क्वेश्चन, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है संयोजन तथा वियोजना अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अगला हमारा सेकंड टॉपिक है उष्मा क्षेपित तथा उष्मा शोषी रासायनिक अपक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला आपका है भैया रासायनिक समीकरण संतुलित करना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। रासायनिक समीकरण संतुलित करना 2 नंबर में आपका आता ही है। अगला आपका टॉपिक है अम्ल तथा क्षार व लवण की परिभाषा उदाहरण सहित। ये भी कई बार, ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड हैं, हर साल पूछे जाते हैं। इसमें से आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को बोर्ड एग्जाम में मिल ही जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को देखिए और कॉपी और पेन लेकर आप बैठ जाइए, ऐसे टॉपिक्स को आप नोट करते रहिए। अगला लिखा है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धामन सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। इस तीनों से एक आएगा जरूर, एकदम फिक्स है, एकदम फिक्स है। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन के टॉपिक हैं, ये एकदम पक्का है कि आएगा। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि अब इसका सोल्यूशन मुझे कहाँ मिलेगा तो मैं अभी इसका सोल्यूशन भी इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक फिक्स देखने को मिलेगा। आपका 8 नंबर टॉपिक है कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, समझाइए। तो उदासीनीकरण अपक्रिया भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। अगला लिखा है धातु एवं अधातु क्या है। तो धातु अधातु क्या है, जैसे उदासीनीकरण अपक्रिया में आप कहते हैं अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो लवण और जल बना जाता है, तो यही आपका उदासीनीकरण अपक्रिया है। ऐसे आपका धातु अधातु भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला आपका भी है विद्युत रासायनिक श्रेणी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत रासायनिक श्रेणी भी है। अगला आपका संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला आपका है कि सजातीय श्रेणी क्या है, जो समजातीय श्रेणी होता है ये क्या है। आईपीएससी नामकरण एकदम फिक्स ही है कि 2 नंबर आपका आना ही है आईपीएससी नामकरण से। ये जो सावनीकरण अपक्रिया, एस्टरीकरण अपक्रिया, इसमें से एकदम पक्का है कि एक टॉपिक फिक्स है आपका। ये सारी रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2025 को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही मेहनत से तैयार किया गया है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अगला आपका है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। इस 3 में से एक फिक्स है। आप बोर्ड एग्जाम का पेपर उठाइए, तुरंत देख लीजिए। यदि ना हो तो आप चैनल को तुरंत अनसब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन ये पक्का है कि इस 3 में से एक आएगा, फिक्स है। अगला आपका है भैया लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन मतलब जनन के बारे में आपको पढ़ना है, किसके बारे में, जनन के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला आपका क्या है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका परागकण और परागकण के आप प्रकार भी पढ़ लेना, परागकण और परागकण के प्रकार, ये सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगला लिखा है पुष्प की संरचना। आप बहुत सारे पुष्प की संरचना को पढ़े होंगे, पुष्प की संरचना भी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नर तथा मादा जनन तंत्र के बारे में जरूर आएगा। आरएनए डीएनए का फॉर्म भी आता है और इसके बारे में भी लिखने को आता है कि आरएनए और डीएनए में क्या अंतर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम हैं और तीनों से एक पूछा जाने वाला ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संकर और द्विसंकरण, संकरण क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया की, मतलब एक्स एक्स होता है तो क्या होता है, एक्स वाई मिलता है तो क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन ये आपको चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर सॉल्यूशन चाहिए। आपको पक्का मैं विश्वास नहीं, आशा दिलाता हूँ कि आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। अगला लिखा है मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए 30 नंबर पर चलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन इंपॉर्टेंट है, तो प्रकाश के परावर्तन में आप इसके नियम को भी पढ़ना। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आप इसके नियम को भी आपको पढ़ना है। उत्तल व अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, यहाँ से आपको 2 नंबर एकदम फिक्स मिल ही जाएगा, एकदम पक्का है कि आएगा ही। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यहाँ से प्रकाश अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। और एक आपने पढ़ा होगा इसमें स्नेल का नियम, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, मतलब लेंस के द्वारा दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला आप पढ़ेंगे लेंस की क्षमता। यहाँ से एक नंबर का एमसीक्यू का सवाल भी आता है, नहीं तो 2-4 नंबर में भी सवाल आता है लेंस की क्षमता से। फिर आप दृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक है, एक आएगा ही। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन,
कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मानव नेत्र, ठीक है। अगला आप पढ़ेंगे ओम का नियम, बी बराबर में आई आर, ये ओम का नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है विद्युत धारा में आपको पढ़ना है विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा से क्वेश्चन भी आएगा इस प्रकार के, आपने देखा होगा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ऐसे तमाम प्रतिरोध को ऐसे ऐसे एक साथ जोड़ देते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत बोर्ड एग्जाम में आते हैं। और लिखा भी है विद्युत प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध के बारे में आर बराबर वी बटे आई होता है, ये प्रतिरोध के बारे में आपका आएगा। अगला प्रतिरोधों का संयोजन एक फिक्स ही है कि भैया श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 आर एन, ये सब आएगा, ये सब फिक्स टॉपिक है। अगला समांतर क्रम संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन में से एक, फिर चुंबकीय बल रेखाएं, बायो सेवर्ट का नियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो सेवर्ट का नियम रिकॉर्ड तोड़ चुका है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया है। तो ये 44 टॉपिक आपके हो गए। अगले टॉपिक को चलें तो भैया आपका आएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या दाएं हाथ का नियम, दोनों में से एक आना ही आना है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अगला आपका है फैराडे का नियम, फैराडे में भैया फैराडे के दो नियम, इसमें आपका एक आता है लेंज का नियम, और लेंज का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंज का नियम कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला फिर आपका है मैक्सवेल के पेंच का नियम, तो मैक्सवेल के पेंच का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ऊर्जा का स्रोत के बारे में पढ़ना है, दर्पण, दर्पण का उपयोग पढ़ना है, यानी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो आपको कैसे लगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अभी तक आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ को शेयर जरूर कीजिए। जिसका सोल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में सोल्यूशन लिख के जरूर कमेंट करना है। मिलते हैं तब तक के अगले वीडियो में, जय हिंद।